जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। ग्रेविटेशन पार्ट 7 है या 8 लिख देंगे। किसके लिए है? तो 9th के लिए और NTSC का जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। आज का टॉपिक हम लोगों का है मास एंड वेट। क्या है टॉपिक हम लोगों का? मास एंड वेट। मास क्या है, क्या और वेट क्या है? देखो, मास जो है वो किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। याद रखना, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना क्वांटिटी है, इसको कौन शो करता है? मास, ठीक है। मास जो है किसी भी बॉडी का, चाहे प्लेस तुम कुछ भी कर दो, बदल दो, यहां जो मास तुम्हारा है वही मास तुम्हारे घर पर भी होगा, वही मास विशाखापट्टनम में भी होगा, वही मास काठमांडू में भी होगा, वही मास रसिया में भी होगा, और वही मास कैलिफोर्निया में भी होगा। समझ गया? और वही मास मुजफ्फरपुर के मोती झील में भी होगा। समझ गया? मास में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मास को कहा गया क्या जानता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ बॉडी। अब आ जाइए कि वेट में ऐसा क्या बात है जो इससे अलग है? नहीं, वेट में क्या बात है? तो वेट जो है यह एक प्रकार का फोर्स है। पहले दिमाग में रखो, वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। अब है कि किस प्रकार का फोर्स है? यह ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ये हो गया, जैसे, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहते किसको हैं? आप पढ़े हैं, क्या हुआ? जी पर डिपेंड करेगा। कौन जी? स्मॉल जी पर नहीं। तो वेट इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू जी। W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। m का मतलब क्या? मास। जो मास अभी आप पढ़े हैं उसको जब आप g से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपको क्या निकलेगा? वेट, ठीक है। अब आइए, g का वैल्यू हर जगह सेम होता है? नहीं होता, हर जगह सेम नहीं होता है। तो जब g का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता है, इसका मतलब एक ही टाइप का मास, एक ही मास को यदि हम जगह अलग अलग बदल दें तो उसका वेट अलग अलग होगा कि नहीं? हो जाएगा। यानी g के वैल्यू पर वेट डिपेंड करेगा, और g का वैल्यू वेरी करता है, इसीलिए वेट भी क्या करेगा? वेरी करेगा। नहीं। अब इसके बाद है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है? तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। मास जो है वह क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट में क्या? डायरेक्शन दिया। वेट किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या? डायरेक्शन भी। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी बॉडी जो है कहाँ आ रही है? अर्थ की तरफ, एक डायरेक्शन शो करता है। इसलिए वेट जो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नहीं। अब है कि मेजरमेंट। तो मास का मेजरमेंट तो फिजिकल बैलेंस से हो जाएगा, तराजू से भी कर लीजिएगा,
जबकि वेट का मेजरमेंट जो होगा वह क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस। किससे होगा, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। मास क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट दे दीजिए, तो मास का यूनिट तो सीधा केजी हो जाएगा, और वेट का यूनिट क्या होगा, क्या बोलेंगे, फोर्स है, एफ यानी क्या, mg, वही हुआ W। इसीलिए कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स वही किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा क्या, वो किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। इसीलिए W इक्वल टू क्या, mg। तो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो जो फोर्स का यूनिट होता है क्या, न्यूटन। ठीक है। अब हम लोग इसे आगे आए। चलिए, आपका डिफरेंस हम डाल दिए दोनों का। ठीक है, मास और वेट का बोले हैं, मास एंड वेट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसीलिए कहा गया क्योंकि इसका वैल्यू हर जगह सेम रहता है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हुआ वही क्या कहलाएगा, वेट। इसीलिए W इज इक्वल टू क्या, mg। W इज इक्वल टू mg। यहाँ W वेट के लिए है। ठीक है। अब आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। 5 डिफरेंस आपको दिया गया यहाँ। पहला, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। उसमें डिफिनीशन ही है, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ attracts a body। दूसरा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास का SI यूनिट kg, जबकि वेट का SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन, जो फोर्स का होता है। 4, मास रिमेन्स सेम एनीवेयर, जबकि वेट में हैव डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस। मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, नहीं तराजू से हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं। और वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट का मेजरमेंट कैसे होगा, स्प्रिंग बैलेंस से। हो गया। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, आप जो बार बार सुनते हैं कि मेरा वेट यहाँ अलग है, अब मून पर जाते हैं तो वेट अलग हो जाता है। ठीक, ये बात तो समझ गए हैं कि वेट किस पर डिपेंड करता है, वेट जी पर डिपेंड करता है। ठीक है। जी चेंज होगा, वेट चेंज होता चला जाएगा। नहीं तो हम लोग बराबर ही देखते हैं ना कि यहाँ जो वेट है और मून पर जो वेट है उसमें अंतर होता है। ठीक है। कितना अंतर होता है वो पता है आपको, कितना, 1/6 हो जाता है। ठीक है। तो वही हमको देखना है कैसे हुआ। ठीक, यानी आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि बॉडी इज ऑन मून। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी है और कहाँ है, इज ऑन दी मून। ठीक है। इसको, इसके लिए जो फॉर्मूला चाहिए, तो कौन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप, जी का एक्सेलरेशन, जी बराबर कितना, gm/r², पढ़े हैं ना, gm/r²। तो यहाँ जी कहाँ के लिए, मून के लिए। क्यों, क्योंकि बॉडी कहाँ पर है, मून पर। अर्थ को भूल जाइए, बॉडी कहाँ है, मून पर। ठीक है। तो वहाँ के लिए जी क्या होगा, gm मान लेते हैं क्या, तो gm इज इक्वल टू gm/r/m²। अब देखो फॉर्मूला वही है, g इज इक्वल टू gm/ कितना, r²। m इसीलिए लगाया गया क्योंकि कहाँ पर का है, मून पर का। इस m को तुम दूसरा बॉडी का मास नहीं समझना, समझ गया,
जी एम इज इक्वल टू जी एम बाई कितना आर एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इसका वैल्यू तो आपको पता है, कैपिटल जी का वैल्यू पता है, मास ऑफ किसका, मून, यहां लिखिए दो क्या, जी एम किसको रिप्रेजेंट करता है, जी एम किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या, मून। जी एम किसके लिए हो गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। दिखाई देगा, बहुत छोटा हो गया नहीं, जी एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, अब आया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल जी से जान रहे हैं, एम मास ऑफ मून, आर एम माने क्या, रेडियस ऑफ मून। अब तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब है कि हमको वैल्यू बिठाना है, किसका किसका होता है, मास ऑफ मून कितना होता है, मास ऑफ मून, इसको लिख दो यहां पर, मास ऑफ मून। ठीक, 7.3 इंटू 10 टू द पावर 22 के। ठीक है, अब क्या, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून है आपका 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और कैपिटल जी का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अब आप उसका वैल्यू निकालिए, जी एम इज इक्वल टू, कैपिटल जी का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ मून कितना हुआ, 7.3 इंटू 10 टू द पावर 22 बाय आर एम स्क्वायर, यानी 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको आ जाएगा कितना, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको तब आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए, वो जो बार बार आपको लोग बताता है कि 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, ये जो वैल्यू निकाले, ये क्या निकाले, मून पर जी का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि आपका अर्थ पर जी का वैल्यू कितना है, जी ऑन अर्थ, उसको लिख दीजिए, जी ऑन अर्थ कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ठीक, आप मास पर मून पर उतना हो गया। ठीक है, यही आप लिखते हैं ना कि जी एम बाई जी ई कितना, 1.6 बाई कितना, 9.8, नहीं हो गया है, 6 पॉइंट कुछ आता है, क्या 6 पॉइंट कुछ आता है, इसी को हम लोग लिखते हैं 1/6। क्या लिखेंगे इसको, 1/6, यानी यहां से मून पर का जो जी का वैल्यू है वह क्या हो जाता है, 1/6। यानी यदि मेरा वेट यहाँ 60 kg है, मेरा वेट यहाँ 60 kg है, तो मून पर मेरा वेट कितना हो जाएगा, 10 kg, नहीं हो जाएगा। यदि मून पर मेरा वेट 20 kg है, मून पर मास कितना है, 20 kg है,
तो यहाँ आके मेरा वेट कितना हो जाएगा 120 kg, 120 kg। समझ गए बात? यही था, ये जो 1616 इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि सॉल्व करना आपको सिखा दिए हम। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक। अब आ गया जी, आगे जो हमको आना है सो अब 1 2 इसके न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, छोटा छोटा। छोटा छोटा ले लो क्या। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ सुधांशु। कितना है? 294 न्यूटन, 294 न्यूटन। फाइंड हर मास, फाइंड हर मास। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना है? 294 न्यूटन। W इज इक्वल टू होता क्या है? mg, नहीं g का वैल्यू कितना है? 10 मान लो। क्या g का वैल्यू यहाँ पर क्या मान लिए? 10। नहीं, 10 कैसे मानेगा? यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, दिया नहीं हुआ है तो कितना मानना होगा? 9.8। ठीक है, इसका मतलब 294 is equal to 9.8 m, therefore m is equal to 294 by 9.8 करके कितना हो जाएगा? 30 kg। कितना हो गया? 30 kg। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। एक अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि weight of an object is 294 Newton. Weight of an object is 294 Newton on the surface of Earth. On the surface of Earth. What is the weight at a height of at a height of 200 kilometers from the surface of the earth? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 न्यूटन। कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? यहाँ से 200 किलोमीटर मान लीजिए ऊपर आए, तब उसका वेट क्या है? जैसे जैसे अर्थ से हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अर्थ से दूरी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है फोर्स क्या हो जाएगा? कमता चला जाएगा। नहीं, बताया था ना उस दिन, कोचिंग में रहता है तो तुम्हारे ऊपर टेंशन रहता है, यहाँ से तू घर पर चला गया, हमसे तो तुम्हारा दूरी बढ़ गया, अब तो आराम से फ्री है, तकिया लगा करके कूलर चला के आराम से देख रहा है क्या। चलो, यहाँ तो पंखा भी नहीं मिलना है। अब इसको बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला हम आपको दिए थे, R/R+H वाला फॉर्मूला था ना, उसी का यहाँ यूज करना है आपको। W इज इक्वल टू क्या? mg। W इज इक्वल टू क्या था आपके पास फॉर्मूला? mg। ये जो W है, ये W हम अब लेना चाह रहे हैं अर्थ पर का नहीं,
200 मीटर ऊपर जाने पर, 200 मीटर ऊपर जाने पर, तो इसको हम h मान लिए, हाइट को क्या मान लिए, h। डब्ल्यू एच इज इक्वल टू एम जी एच, मैंने जी एच, बात समझा, क्या लिखे हैं, जी एच, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, ठीक है। डब्ल्यू एच वेट ऑफ बॉडी एट हाइट h, ठीक है। डब्ल्यू एच का क्या हो गया, एम जी। अब हमको इसके लिए फॉर्मूला देना होगा, एम जी, हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, हाइट वाला के लिए एक फॉर्मूला दिए थे, याद कीजिए, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था आपका एम जी होगा ही और आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जी एच बराबर आप याद किए हुए हैं जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब तो आराम से इस पर वैल्यू बैठा सकते हैं आप। आपको एक चीज आएगा कि आर का वैल्यू क्या होगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ रहता है 6400 किलोमीटर, नहीं भी दिया रहेगा तो कम से कम अर्थ है, एक ही का याद करना है, दो ही तो है, अर्थ और मून, क्या, तो दोनों का मास और दोनों का अर्थ ही रेडियस याद रखिए। बहुत सारा कैलकुलेशन भी उस पर है तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब यदि आप वैल्यू बैठाते हैं तो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू कितना होगा, 294, उसके बाद एम जी नहीं, क्योंकि वेट तो दिया हुआ था ना कितना, 294, एम जी हो गया, और आर बाय आर प्लस एच, आर कितना है 6400, और आर प्लस एच यानी 6400, और प्लस कितना 200, नहीं प्लस कितना 200। अब इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर करो, 294 इंटू 6400 बाई 6600, ठीक है, 32/33, यानी क्या, एक से कम, 32/33 थोड़ा सा एक से कम, ये हो गया मल्टीप्लाई करके 276.45 मीटर, ठीक है। अब हम आपको क्या बताएं, अब एक दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप उसको बनाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 7 kg, कितना केजी है, 7 kg, व्हाट इज वेट। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून कितना है, 60 न्यूटन, इज 60 न्यूटन। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी on earth। Question 3, the weight of a body on earth is 60 Newton. What is the weight
ऑन मून। क्वेश्चन 4 ले लीजिए। अब तो नहीं है जी, और बना सकता अपने से क्या, और क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बताना था। एक क्वेश्चन है, मुंह से बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बड़ा, सॉल्यूशन है एक लाइन। क्या क्वेश्चन है सो सुनो। द वेट ऑफ एन पर्सन, ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 टाइम्स दैट ऑन द अर्थ। ठीक बात है। ही कैन लिफ्ट ए मास ऑफ 15 kg ऑन अर्थ। ठीक है, वह आदमी जब अर्थ पर रहता है तो 15 किलोग्राम का किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरा जगह ले सकता है, माने लिफ्ट कर सकता है। ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास which can be lifted by the same force applied by the person on the moon। वही आदमी है, उतना ही फोर्स लगाएगा, आदमी वही है, अब फोर्स भी उतना ही लगाएगा जितना यहाँ लगाया है, तो वह कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। कहाँ पर? मून पर। समझ गया क्वेश्चन? वही 1/6 है ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 15 kg यदि हम लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो मून पर कितना कर सकते हैं? 90 kg। मून पर कितना कर सकते हैं? 90 kg। देखो हल्का हल्का आभास हम लोगों को यहाँ भी, अर्थ पर भी होगा। जैसे मान लो कि अपने हम लोगों के यहाँ तो 4 मंजिल 5 मंजिल तक जाता है, जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है मुंबई सब में, ठीक है, जहाँ की 60 मंजिल 65 मंजिल 70 मंजिल तक चला गया हुआ है, तो जो नीचे के सरफेस में रह रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है, 1-2 फ्लोर तक रह रहा है, ठीक है, उसमें जो 70वां फ्लोर पर रह रहा होगा उसमें अंतर तो है, भले ही बहुत कम, लेकिन अंतर है कुछ न कुछ। यदि नापा जाए तो 0.001% भी अंतर होगा। नहीं, किसी बॉडी का मेजरमेंट यदि हम ग्राउंड फ्लोर पर करें और उसी बॉडी का मेजरमेंट, उसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट यदि हम 70वां फ्लोर पर जाके करें तो कुछ न कुछ डिफरेंस यहाँ भी होगा, लेकिन बहुत कम है, इसीलिए निग्लिजेबल रख दिया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लिख लो, उसको बनाएगा कैलकुलेट, ये लिख लो तुम, बनाएगा, नहीं बनेगा तो फिर आगे वाला में इसको हम बता देंगे। कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी of the earth in terms of small g, capital G and capital R। Calculate the average density of the earth in terms of small g, capital G and capital R। क्या होगा सो यहाँ हम लिख देते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्या है, डेंसिटी निकालना है ना, तो डेंसिटी D इज इक्वल टू 3G बाय 4πRD। तो आप निकाल सकते हैं आप, नहीं निकलेगा तो फिर आपको हम बता दें। अब कोई क्वेश्चन है? है, चलो आगे देखा जाएगा, तो क्वेश्चन सब आगे बनाया जाए। जय मां मंगला।